नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला सब्जेक्ट मैंने उठाया है हिस्ट्री। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं 2019 से लेकर 2023 तक, वो सब मैं पढ़ाऊंगा और ये 11 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टीसीएस पैटर्न है एसएससी का, उस पर बेस्ड है पूरे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज वर्क पब्लिश बाय। ब्रिटिश भारत का इतिहास देश द्वारा प्रकाशित एक कार्य है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर है जेम्स माइल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेश में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो मैंने बहुत बार बताया है 28 दिसंबर 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए 28 दिसंबर 1885 में गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डफरिन, उन्होंने परमिशन दी थी आईएनसी बनने के लिए। तो याद रखो लॉर्ड डफरिन। ये आप कैसे याद रख सकते हो, लॉर्ड डफरिन मतलब ये डफर थे, इसलिए इन्हें आईएनसी बनने दी। आईएनसी जैसी बनी तो जितने भी छोटे छोटे ग्रुप थे इंडिया में जो आवाज नहीं उठा पा रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, जैसी आईएनसी बनी वो छोटे छोटे ग्रुप एकजुट हो गए, काम करने लगे और इंडिया को आजादी मिली आईएनसी बनने के चक्कर में। तो याद रखो, आप कैसे याद रखोगे, ये डफर थे इसलिए इन्हें आईएनसी बननी थी। 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी बनी है। तो जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का वो 1885 में हुआ। जो सेकंड सेशन था आईएनसी का 1886 में हुआ। इसमें कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था ये पूछा है क्वेश्चन में, तो 434। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेकंड सेशन था आईएनसी का, उसमें 434 डेलीगेट्स या लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये सेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का, मैंने बताया 28 दिसंबर 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। इसमें कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 डेलीगेट्स या मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट सेशन में। अगर सेकंड सेशन की पूछेगा 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट सेक्शन में 72, सेकंड सेक्शन में 434। और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के WC बनर्जी। अगर मैं पूछूं जनरल सेक्रेटरी कौन बने थे आईएनसी के, AO ह्यूम जनरल सेक्रेटरी थे आईएनसी के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारे सेशन हुए हैं मगर कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। सेकंड सेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। थर्ड सेशन की बात करते हैं मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। इलाहाबाद सेशन की बात करते हैं, फोर्थ सेशन था 1888 में हुआ था, जियोज यूल, और ये फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। जो बदरुद्दीन तैयबजी थे ये फर्स्ट मुस्लिम पर्सन थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1889 में बॉम्बे सेशन हुआ था, विलियम वेडनरबर्न इसके प्रेसिडेंट थे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जैसे 1929 वाला सेशन है, ये लाहौर में सेशन हुआ था। 44th सेशन था आईएनसी का, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। फिर 31 में वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट है आईएनसी के कराची सेशन में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जैसे आप याद रखो 36 से लेकर 37 दोनों ईयर में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। फिर 38 वाला सेशन है 1938 वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। 51 सेशन था आईएनसी का हरिपुर सेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। 52 सेशन है त्रिपुरा सेशन, 39 में हुआ था, सुभाष चंद्र जी प्रेसिडेंट थे इस सेशन में भी। फिर रामगढ़ सेशन की बात करते हैं 1940 से लेकर 1945 तक मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे पूरे 5 साल। फिर 1946 में JP कृपलानी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे मेरठ सेशन के। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जितने भी आईएनसी के, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। तंजावुर किस राजवंश की राजधानी है। इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कि तंजावुर किस डायनेस्टी की कैपिटल है। चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी तंजावुर। देखिए तंजावुर जिसको तंजौर बोलते थे पहले, वो चोल डायनेस्टी की कैपिटल है। वो चोल एम्पायर और डायनेस्टी के फाउंडर है विजया। तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी डेल्टा के पास। तंजावुर को पहले तंजौर बोलते थे, ये भी याद रखो। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ फेमस डायनेस्टी हैं, उसकी कैपिटल्स, जो मोस्ट फेमस रूलर है वो देखेंगे, और इस डायनेस्टी ने कौन से टेम्पल बनवाए वो सब देखते हैं। जैसे प्रतिहार डायनेस्टी, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी, कन्नौज कैपिटल है इसकी। नागभट्टा सेकेंड इसके फेमस रूलर है, और जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी है उसने बतेश्वर टेम्पल बनवाया था। चालुक्य डायनेस्टी कैपिटल बादामी। पुलकेशिन सेकेंड और फेमस रूलर है क्योंकि पुलकेशिन सेकेंड ने
हर्षवर्धन को हराया था, जो नॉर्थ इंडिया के रूलर थे। विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया चालुक्य डायनेस्टी ने। अगर क्वेश्चन आएगा जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कौन से रूलर ने बनवाया था, तो देवराय सेकंड ने बनवाया था, जो कि चालुक्य रूलर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करते हैं। मालखेड़ा इसकी कैपिटल है। दंतेदुर्ग इसके रूलर हैं और दंतेदुर्ग भी फाउंडर हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने कैलाश टेम्पल है जो एलोरा में वो बनवाया था, तो ये कौन से रूलर ने बनवाया था, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर हैं। तो याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो कैलाश टेम्पल एलोरा में है ये कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो रूलर का नाम पूछ लेगा, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। फिर चोल डायनेस्टी की बात करते हैं, चोला डायनेस्टी की। इसकी कैपिटल त्रिचिर और इसके फेमस रूलर हैं राज राजा चोला फर्स्ट। मैंने इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। जो राजा चोला फर्स्ट हैं, उन्होंने काफी इंपोर्टेंट टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राज राजेश्वरी टेम्पल बोलते हैं। ये तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में। फिर पाल डायनेस्टी की बात करते हैं, पाला डायनेस्टी बोलते हैं जिसको। मंगेर इसकी कैपिटल है। धर्मपाल इसके फाउंडर है। धर्मपाल ने बनाई थी ये डायनेस्टी। इनके टाइम में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो पाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल। उन्होंने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर पड़ती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि धर्मपाल ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट 1857? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो देखिए, आपको पता है जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, बहुत सारे जो रूलर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे लीडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, कानपुर मेन सेंटर था रिवोल्ट का, बरेली, लखनऊ ये मेन सेंटर थे रिवोल्ट्स के। रोहतक जो जगह है वो मेन सेंटर नहीं था रिवोल्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर है रोहतक। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम सिपोय म्यूटिनी और इंडियन फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 में मेरठ से। तो याद रखो, 10 मई 1857 में मेरठ यूपी से स्टार्ट होना था, मगर इससे पहले हो गया था। देखिए, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था जो नेबरहुड थे, जो आसपास थे पटना के, वो एरिया, राजस्थान का एरिया, इसके पास की जो स्टेट थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार। ये कुछ एरिया थे, इन लोगों ने, ये मेन सेंटर थे रिवोल्ट के, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे मैं लखनऊ की बात करूं तो अवधी किंगडम था लखनऊ में, और लखनऊ से इस रिवोल्ट को संभाला था बेगम हजरत महल ने। फिर कानपुर से लीड करा था इस रिवोल्ट को नाना साहब ने। नाना साहब जो पेशावर बालाजी राव सेकंड थे, उनके एडॉप्टेड सन थे नाना साहब। इन्होंने कानपुर से रिवोल्ट संभाला था। इनके साथ तात्या टोपे भी इन्हीं के साथ थे, नाना साहब के साथ। और राव साहब, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सब इस रिवोल्ट में शामिल थे। और ये राव साहब, तात्या टोपे, नाना साहब के साथ थे कानपुर वाले रिवोल्ट में। झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट को संभाल रही थी झांसी से। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो जन थे बिहार से जिन्होंने ये रिवोल्ट संभाला था। जगदीशपुर बिहार है, ये रॉयल फैमिली थी जगदीशपुर बिहार में, वहां के कुंवर थे जिन्होंने रिवोल्ट संभाला था बिहार वाला। दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली भी इस रिवोल्ट की काफी इंपोर्टेंट जगह थी। दिल्ली से संभाला था बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह सेकंड की मदद करी थी जनरल भक्त खान ने इनकी मदद करी थी। याद रखो इन दोनों के नाम। फिर राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान से जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, इन दोनों ने ये रिवोल्ट संभाला था राजस्थान से। बैरकपुर की बात करता हूँ तो बैरकपुर से कौन था, बैरकपुर से मंगल पांडे इस रिवोल्ट को संभाल लेते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखो, ये रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जगह से कौन लीड कर रहा था। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, कानपुर से नाना साहब के साथ तात्या टोपे, राव साहब, ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर बिल्ट अ टेम्पल फॉर गॉडनेस निशुम्भ शुद्धनी? निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने तंजावुर में निशुम्भ शुद्धनी देवी मंदिर का निर्माण किया था? तो चोल डायनेस्टी ने बहुत सारे टेम्पल बनवाए। तो चोल डायनेस्टी के फाउंडर थे विजय चोला ने निशुम्भ शुद्धनी तंजावुर में माँ दुर्गा का टेम्पल बनवाया था। तो याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चोल डायनेस्टी के फाउंडर है विजया, जिसकी कैपिटल है तंजावुर। विजया ने टाइटल लिया था नरकेसरी का टाइटल लिया था। इन्होंने निशुम्भ शुद्धनी देवी टेम्पल बनवाया था तंजावुर में। जो इनके रूलर थे आदित्य वन ने टाइटल लिया था कोदन धर्म का टाइटल लिया था। प्रोमिनेंट रूलर है चोला डायनेस्टी के कदरक फर्स्ट, राजा फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, ये सब प्रोमिनेंट लीडर हैं। और काफी इंपोर्टेंट दो लीडर हैं इसके,
राजा फर्स्ट और राजन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजा फर्स्ट ने शिव भगवान का एक काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था जिसको राजराजेश्वरी शिव टेम्पल बोलते हैं और बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में और तंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? वॉरेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर बने? तो आपको पता है जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उस टाइम वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर बने थे इंडिया के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, इनका टेन्यूर लिखा हुआ है तो आप टेन्यूर भी एक बार देख लीजिएगा। 1772 में जो गवर्नर थे बंगाल के वो बने थे वॉरेन हास्टिंग, और 1773 में ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए थे। ये पोस्ट को अपडेट कर दिया था फर्स्ट गवर्नर जनरल इन बंगाल। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे 1773 में, उनका नाम है वॉरेन हास्टिंग। फिर देखिए क्वेश्चन में ये इंडिया लिखा है तो बंगाल कर दो आप। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हास्टिंग, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हास्टिंग 1773 में। फिर अगर मैं पूछूं इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट को अपडेट करके इंडिया कर दिया था तो विलियम बेंटिंग, जिसका टेन्यूर 1828 से 35 तक टेन्यूर था विलियम बेंटिंग का। फिर जैसे आपको पता है रिवोल्ट हुआ था हमारा 1857, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर खत्म करके और गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म करके और गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया रख दिया था 1858 में, क्योंकि 1858 में क्राउन रूल आ गया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया था। तो अगर मैं फर्स्ट वॉइस रॉय पूछूं इंडिया के कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से लेकर 1862 तक इनका टेन्यूर था। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर मैं पूछूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे आप। और एक क्वेश्चन वो ध्यान से सुनिए, 1948 से लेकर 1950 तक सी राजगोपालचार्य ये लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट गवर्नर जनरल पूछेगा फ्री इंडिया के तो सी राजगोपालचार्य। और सी राजगोपालचार्य एक लौते इंडियन गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक टाइटल गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म? गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राजा राम मोहन रॉय ने ये बुक लिखी थी। इन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं जो आती हैं एग्जाम में। तो 1809 में इन्होंने बुक को ट्रांसलेट किया था बंगाली में, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। राजा राम मोहन रॉय फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं इनको, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन रिनाइंस से ये भी टाइटल मिला है इनको। जो राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी है। फिर गुलामगिरी बहुत आती है एग्जाम में, ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोड़ू केशव कार्वे वॉज इमिनेंट इंडियन हु चैंपियन द कॉज ऑफ? दोड़ू केशव कार्वे एक प्रतिष्ठ भारतीय थे जिन्होंने किस मुद्दे का समर्थन किया था? दोड़ू केशव कार्वे ने, ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्होंने क्या करा था, जो वुमेन एजुकेशन के लिए आवाज उठाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पिरिट ऑफ वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्य की राजधानी थी? तो एहोल चालुक्य की कैपिटल थी। एहोल कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, जिसको हम क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्य डायनेस्टी की। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, अगर फर्स्ट कैपिटल पूछेगा चालुक्य डायनेस्टी की तो एहोल। फिर जो पुलकेशिन उन्होंने अपनी कैपिटल बदल के बादामी रख दी थी। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें बादामी कैपिटल जो है चालुक्य डायनेस्टी की वो नहीं लिखी थी, तो एहोल हम लगाएंगे टिक। जो पुलकेशिन फर्स्ट थे उन्होंने बनाई थी ये डायनेस्टी, तो याद रखो फाउंडर है पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच इज रिलेटेड विद? वुड डिस्पैच देश से संबंधित है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वुड डिस्पैच है ना, वो किससे संबंधित रखता है? जो एजुकेशन के लिए आया था वुड डिस्पैच, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जिन्होंने ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
वो कब बना था? जो बिट्स इंडिया एक्ट था 1784 वाला, उस टाइम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, उसके प्रेसिडेंट थे वुड डिस्पैच। क्या होता है 1854 में? 1854 में जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी ने 1853 में जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, इन्होंने उसकी हरी झंडी दिखाई। तो याद रखो डलहौसी ने 1853 में जो फर्स्ट ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी, और इनके टेन्यूर में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया में। तो जो लॉर्ड डलहौसी थे ना, उन्होंने ये वुड डिस्पैच को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो याद रखो वुड डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है और लॉर्ड डलहौसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखिए ये 11th पार्ट था चैप्टर वाइज सीरीज जो भी चल रही है हमारी एसएससी की, जिसमें हम हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो इंडिया में, क्योंकि हिस्ट्री तो सेम है ना, हर एग्जाम के लिए हिस्ट्री सेम है, मगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के। अगर आप एसएससी का पेपर देने जाओगे या कोई भी एग्जाम का पेपर देने जाओगे, ये मेरी सीरीज देख के जाना आप। लगभग मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।